स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था आवर्त सारणी के बारे में और मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। देखिए, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये है वर्ग, तो ये पहला और दूसरा, ये 2 वर्ग हैं, ठीक है ना। इधर वाले ये दोनों वर्ग कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। कौन से? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। और देखो, एस ब्लॉक के तत्व हैं ये दोनों वर्ग। फिर आगे चलते हैं, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ऊपर से नीचे जो आप चल रहे हैं तो ये वर्ग बताते हैं। तो ये 13 से 18 तक के जो वर्ग है ये कौन से हैं? अपने पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और फिर अपन ने बात की थी एस और पी के बीच में, है ना। एस और पी के बीच में हम कहते हैं कि ये एक तरह से ब्रिज के रूप में, या कह सकते हो सेतु के रूप में कार्य करता है। वो होता है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के तत्व देखो, आप यहां से दिए गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 3 से लेके और 12 तक के जो तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? एफ, अपने डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक होता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व। यहां आप देख रहे हो, देखिए एफ ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 और दूसरी बात 6ठे और 7वें आवर्त में। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप, ये जो 6ठा आवर्त है, 6ठे आवर्त में यहाँ 57 नंबर लिखा हुआ है लैंथेनम, लेकिन 57 के बाद इधर 72 आ रहा है हाफनियम तत्व। तो 57 और 72 के बीच के, यानी 58 से लेके और कितने 71 तक के जो तत्व है ये सभी कौन से तत्व कहलाते हैं? लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, या जिसे एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर इसके जस्ट नीचे 7वां आवर्त होता है। देखिएगा, 7वां आवर्त है। 7वें आवर्त में यहाँ 89 है, 89 के बाद 104 दिया हुआ है। तो 89 और 104 के बीच 90 से लेके और 103 तक के तत्व यहाँ नीचे देखोगे आप, ये 7वां आवर्त लिखा हुआ है, जिसे एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के रूप में इसे लिखा जाता है। तो ये आवर्त सारणी जो है ना, इस आवर्त सारणी में हम यही चीज देखते हैं। जैसे पहला एस है तो वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाता है यूं, और आवर्त की जब बात की जाती है तो आवर्त में यूं चलते हैं, बाएं से दाएं। तो आपने जो 10th क्लास के अंदर गुण जो पढ़े थे, उन गुणों में पढ़ा था आवर्तिता वर्ड आया था। तो हम आगे ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे परमाणु त्रिज्या, है ना, आयनन एंथैल्पी, विद्युतीयता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे कहते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है कि एक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाना और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या गुणों में परिवर्तन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहां आप देखो, ध्यान दीजिएगा, वर्ग संख्या 1 में ये ब्लू कलर के 3 लिखे हुए तत्व, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 3 तत्व यहां। और एक आप देखो वर्ग संख्या 13 में लिखा हुआ है जीए, गैलियम, परमाणु क्रमांक संख्या 31। और यहां वर्ग संख्या 12 में लिखा हुआ है एचजी, परमाणु क्रमांक संख्या 80, पारा जिसे कहते हैं मरकरी। तो आवर्त सारणी में ये जो ब्लू कलर के तत्व बताए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, वो नहीं बता रहा हूं ब्रोमीन, क्योंकि वो अधातु है। बाकी ये सारी धातुएं ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमें 10th क्लास तक इतना ही बताया जाता है कि एक मात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वो होती है मरकरी। लेकिन यहां इसके अंतर्गत ये आपको बताना है कि इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 धातुएं ऐसी है जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां ब्रोमीन आप देख रहे हो वर्ग संख्या 17 में तीसरे नंबर का तत्व, है ना। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो अधातुओं में तो ब्रोमीन है और धातुओं में टोटल कितनी 5 धातु है। यहाँ आप नीचे देख रहे हो फ्रांसियम Fr लिखा हुआ है, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी के अंदर अब देखिए आप इधर बाएं तरफ सारी क्या है, सभी धातुएं हैं और इस तरफ यहां पर एक विकर्ण रेखा आएगी, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, और इधर आएगा पोलोनियम। यानी कितनी हुई देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये सारे तत्व जो है ये सभी उपधातु कहलाती है। उपधातु का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान होते हैं उनको ही हम उपधातु के नाम से जानते हैं। तो ये आवर्त सारणी में आपको मैंने अभी इतना ही बताया है, क्योंकि 13 से 18 पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। यहां आप देखते हैं वर्ग संख्या 1 और 2 में आते हैं, ये सारे कौन से तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक यूं चलते हैं अपन। तो ये पहली जो श्रेणी है ये स्कैंडियम से जिंक तक, इसको 3D श्रेणी बोलते हैं। फिर नीचे वाले को 4D, फिर 5D और 6D, ये 4 श्रेणियां हैं। ठीक है ना, तो ये सभी श्रेणियां जो आती है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आती है। तो 21 से 30 तक हमने पहले पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरा जाता है। और यहां हम लेते हैं 39 से 48 तक, यानी इट्रियम से लेके और कैडमियम तक के जो तत्व है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4D श्रेणी में भरा जाता है। इसी तरीके से नीचे वाले में, इसके जस्ट नीचे तीसरी श्रेणी है जिसमें 5D और चौथी श्रेणी के अंदर 6D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और यहां आप देख रहे हो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो ये होते हैं F ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इसमें आने वाला तत्व जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो F कक्षक के अंदर भरा जाता है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, छठा और सातवां, तो छठे आवर्त को 4F श्रेणी के नाम से जाना जाता है और सातवें आवर्त के तत्वों को, मतलब कौन से F ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो सातवें आवर्त में जो एक्टिनॉइड श्रेणी है उसको हम 5F श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आवर्त सारणी आपकी बुक के अंदर दी गई है, तो इस आवर्त सारणी के अंदर ये जनरली हम अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये हैं, पहले लेंगे S, फिर लेंगे P, फिर लेंगे D और फिर लेंगे F। तो S, P, D और F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उसमें कुछ तत्वों के अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, कक्षकों की आकृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इस आवर्त सारणी का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ताकि आप क्या है इसको पढ़ सको आसानी से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आप अब हम लेते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो एस ब्लॉक के तत्व उन्हें कहेंगे जिसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होगा, एस कक्षक के अंदर भरा जाता है। ठीक है ना, तो एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ग संख्या 1, दूसरा है वर्ग संख्या 2 के तत्व। वर्ग संख्या 1 के तत्वों को अपन बोलते हैं क्षार धातु तत्व, यानी ऐसी धातु है जिनकी जल से क्रिया कराने पर वो क्या बनाती है, क्षार बनाती है, तो उसको हम क्षार धातु के तत्व के नाम से जानते हैं। और यहाँ होते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व, सेकंड वर्ग। ये भूमि के अंदर जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं विशेष तौर पे, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, एस ब्लॉक के तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं तो वर्ग संख्या 1 जो होती है, वर्ग संख्या 1 को बोलते हैं NS1 के द्वारा और वर्ग संख्या 2 का विन्यास होता है NS2। लेकिन इससे पहले अक्रिय गैस लिखी जाती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इनके अंदर देखिए, पहले जो अपना वर्ग संख्या 18 है उन तत्वों को लिख दो। जैसे सबसे पहला तत्व है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जिनॉन और सबसे लास्ट में आता है रेडॉन। अब इनका परमाणु क्रमांक याद रखिए, तो हीलियम का 2, फिर 10, देखो 8 का तत्व, फिर 8 यानी 18, फिर 18 यानी 36, फिर 18 यानी 54 और फिर होता है 86। ठीक है, अब हमें
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आप वर्ग संख्या 1 यानी पहला जो आता है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम बताया है। फ्रांसियम और इधर रेडियम बताओ या नहीं बताओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है रेडियो एक्टिव तत्वों के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए आप हाइड्रोजन इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, अनिश्चित होती है, इसलिए शुरुआत हमेशा इसमें किससे करते हैं, लिथियम से। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ग है तो पहले वर्ग में देखो इस लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 3 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है उसको पकड़ो, कौन सी है, हीलियम, तो सबसे पहले लिख दो हीलियम। 2 हो गए, हीलियम का विन्यास होता है 1s2, ठीक है, और 1s2 के बाद क्या आता है 2s, 1s के बाद 2s आता है, तो यहां परमाणु क्रमांक 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए 1s2 के हिसाब से, और फिर क्या आ जाएगा 2s1। देखो यहां लिखा है हमने ns1, ns1 का मतलब भी यही हुआ कि आगे मुख्य क्वांटम संख्या होगी और s1 आएगा लास्ट के अंदर, तो हीलियम का विन्यास होता है 1s2, तो पीछे क्या आ जाएगा 2s1। ये हो गया पहला लिथियम का। अब आप क्या करो, नीचे जब बढ़ेंगे आगे यूं नीचे, तो नीचे बढ़ोगे तो अब देखिए सोडियम, सोडियम का 11 है, तो सोडियम से पहले कौन सी आती है, नियॉन, तो सबसे पहले लिख दो नियॉन, ठीक है। अब यहां 2s1 था तो नीचे आते ही एक संख्या बढ़ा दो, क्या लिख देंगे 3s1, तो नियॉन 10 और एक 11, ठीक है। फिर पोटेशियम का 19 है, तो 19 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आर्गन, तो सबसे पहले लिख दो Ar, आर्गन, फिर ये 3s था ना तो लिख दो 4s1, ठीक है। इसी तरीके से रुबिडियम का 37 नंबर है, तो 37 से पहले कौन सी आती है, क्रिप्टॉन आती है, तो Kr, और Kr ये 4s है ना, अब लिख दो 5s1, क्योंकि ये हो जाएंगे अपने 36 और ये 37 नंबर है तो 5s1 हो जाएगा। इसी तरीके से सीजियम, तो सीजियम 55 है, 55 से पहले कौन सी आती है, जीनॉन, ये जीनॉन लिख दिया। अब ये 5s था तो क्या आ जाएगा 6s1। इसी तरीके से लास्ट फ्रांसियम है 87, और 87 से पहले 86 रेडॉन गैस होती है, तो इसको लिखते हैं Rn, और क्या आ जाएगा 7s1, 7s1 के रूप में। तो ये पहले वर्ग के तत्व जो होते हैं उनका विन्यास इस तरह से लिखा जाता है। ये हमें ये याद रखना है, शून्य वर्ग, इसके आधार पर ही सब तत्वों के विन्यास लिखे जाते हैं। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं किसमें, सेकंड वर्ग में, तो सेकंड वर्ग में ऊपर लिखा हुआ है NH2, तो NH2 लिखने का मतलब यहां देखो आप परमाणु क्रमांक संख्या 3 था, यहां परमाणु क्रमांक संख्या 4, एक संख्या बढ़ी, तो ये 2s1 के स्थान पर इधर क्या आ जाएगा 2s2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कंटिन्यू, इनमें ना अक्रिय गैसें लिख दो, ये सारे, जैसे ये बेरिलियम है 4 नंबर, तो 4 से पहले हीलियम आती है, तो ये लिख दिया He, हीलियम के बाद इसमें लिख दो नियॉन, फिर लिख दो आर्गन, फिर लिख दो क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद लिख दो जीनॉन, और लास्ट में लिख दो रेडॉन। अब विन्यास लिखना है, तो देखो 3 नंबर का था हीलियम के बाद 2s1, यहां लिखा हुआ है ns1 और वहां आ रहा है ns2, तो यहां 2s1 है ना, उधर हो जाएगा 2s2 के रूप में। तो हम विन्यास इस तरह से लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2s2, फिर नीचे आओगे तो ये हो जाएगा 3s2, फिर नीचे आओगे तो 4s2, फिर नीचे आओगे तो 5s2, फिर नीचे आओगे 6s2, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 7s2। तो ये इस तरह से आपको इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। क्या करना है, पहले तत्व लिख दो, उनके परमाणु क्रमांक बता दो, फिर उससे पहले कौन सी गैस आ रही है उस गैस को लिख के, और फिर आता है NS1 और इधर आता है NS2 के रूप में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब हम लेते हैं इसमें S कक्षक जो होता है उसकी आकृति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि S कक्षकों की आकृति कैसे होती है। मैंने आपको पहले परमाणु संरचना वाले पाठ के अंदर कहा था कि अपन आवर्त सारणी में जब इन तत्वों का विन्यास के बारे में बात करेंगे तब इसकी आकृति को भी बता दिया जाएगा,
ठीक है, चलिए देखिए एस कक्षक जो होता है, एस के लिए आपने द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान एल का मान देखा होगा, 0 था। कितना था? 0। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लेते हैं एस कक्षक की आकृति। ठीक है, एस कक्षक की आकृति में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इसके लिए जो अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या कह सकते हो, चुंबकीय क्वांटम संख्या और कौन सी? द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है ना, वो लगभग अपन कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। तो 2l + 1 के हिसाब से यहां l का मान अगर 0 है तो इसमें कितने कक्षक हो जाएंगे? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये 1। कितना मान होगा? 1 कक्षक होगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, इन कक्षकों की आकृति जो होती है वो क्या होती है? गोलाकार। आकृति गोलाकार होती है और ये द्विविमीय तथा दिशाहीन होते हैं। इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। इसका कारण ये है कि इनके दिशाहीन कहने का मतलब ये हुआ कि ये गोल आकृति के होते हैं, तो गोल आकृति के होने के कारण इसमें ये प्रक्रिया आएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए कि यह एस कक्षक नाभिक के सबसे नजदीक रहता है। क्या रहता है? सबसे नजदीक। ठीक है, तो सबसे नजदीक रहेगा। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1s और 2s कक्षक के मध्य का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, उसे नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ या त्रिज्य नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिज्य नोड। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और इसका मान जो होता है n-1 द्वारा ज्ञात करते हैं। अब कैसे होता है, चलो अभी अपन उदाहरण देखते हैं, समझा दूंगा। तो ये देखो क्या कहता है कि एस कक्षक जो होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखो आप यहां पर जैसे नाभिक है परमाणु का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये न्यू रहता है, जैसे ये। ठीक है, चलो इसको गोले के रूप में ही बता देते हैं। ये परमाणु का नाभिक, और इसके जस्ट पास में जो कक्षक होता है वो होता है 1s कक्षक। ये कौन सा है? 1s कक्षक। ठीक है, और इसके बाहर फिर क्या होगा? दूसरा कक्षक आएगा जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? 2s के द्वारा। देखो ये है 1s और ये है 2s कक्षक। तो नाभिक के सबसे नजदीक कौन सा हुआ? 1s, और 1s के बाद आता है 2s। और ये जो गोलाकार आकृति है, तो इसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है।
लेकिन हमने इसमें बताया कि जो यहां पर 1s और 2s, ये कह रहे हैं ना 1s और 2s कक्षक के मध्य का वह स्थान, यानी ये खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, इसे हम नोडीय पृष्ठ या क्या कहते हैं, त्रिज्य नोड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्य नोड। अब इसका मान ज्ञात करना है। यहां लिखा है ना कि n-1 के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो जैसे आपको दिया कि 2s कक्षक में त्रिज्य नोड बताओ, त्रिज्य नोड कितने होंगे? तो आप क्या करोगे, सूत्र में n के स्थान पर कितना मान लिखेंगे? 2। तो 2 - 1 बराबर कितना हुआ? 1। तो इसमें त्रिज्य नोड कितने हुए? 1। कैसे हुआ? तो यहां देखो आप 1s और 2s के बीच में एक खाली स्थान आ रहा है, तो ये एक त्रिज्य नोड कहलाता है। तो ये s कक्षक जो होता है ना, इसको इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि s के अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान हमेशा 0 मानते हैं। पहला मान होता है संभावित, ठीक है। और इसमें अगर 2l + 1 के हिसाब से देखें तो एक मान ही होता है, एक कक्षक होता है इसके अंदर। कितना? एक। कक्षकों की संख्या कितनी होती है इसमें? एक ही होती है, ठीक है। और गोलाकार है, द्विविमीय होता है, लेकिन दिशाहीन होता है, क्योंकि गोल है ना, इसलिए इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। फिर s कक्षक नाभिक के सबसे नजदीक होता है और 1s और 2s के बीच का खाली स्थान होता है, जिसे नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ या त्रिज्य नोड के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने ये s ब्लॉक के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे p ब्लॉक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।